यह कहानी मोहन नाम के एक लड़के की है जो एक छोटे घर में रहता था। मोहन के परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और उसकी एक छोटी बहन भी शामिल थी। गरीबी के कारण मोहन को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, पर बड़ा भाई होने के नाते वो चाहता था कि उसकी छोटी बहन स्कूल जाए और पढ़ाई करे। एक सुबह मोहन अपने घर से थोड़ी दूर सड़क के किनारे धीरे धीरे टहल रहा था। ओह, चलते हुए उसने सोचा, क्या अब मुझे कौन सा काम करना चाहिए? क्या मुझे अपने पिता के साथ टैक्सी चलानी चाहिए या दूसरों के घरों की सफाई करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए? तभी उसने देखा कि एक लड़का अलग अलग घरों में अखबार पहुँचाने का काम कर रहा था। यह देख मोहन के मन में विचार आया, ओह वाह, अखबार बेचना दिलचस्प है। मोहन लड़के के पास गया और उसने उससे कहा, दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। ओह, मैं भी अखबार बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरी नौकरी में मदद करेंगे? अखबार वाला मुस्कुराया और कहा, आप? दोस्त, तुम बहुत किस्मत वाले हो। मेरे बॉस को मेरे लिए एक सहायक चाहिए था। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। मैं तुम्हें बॉस के पास ले चलता हूँ। अखबार वाले ने मोहन को उसके बॉस से मिलवाया। अगले दिन से मोहन भी उस लड़के के साथ अखबार वितरित करने लगा। अपने अच्छे व्यवहार के कारण मोहन ने जल्दी ही बहुत सारे दोस्त बना लिए। वे लगभग 1 महीने से समाचार पत्र बांट रहे हैं और फिर मोहन को अपना पहला वेतन मिला और वह इसे देखकर बहुत खुश हुआ। पैसे गिनते हुए मोहन ने अपने मन में गहराई से विचार किया। ठीक है, इस पैसे से मैं अपनी बहन का स्कूल में दाखिला करवाऊंगा और बाकी पैसे माँ को दूंगा ताकि उन्हें दूसरे घरों में काम न करना पड़े। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ धीरे धीरे मोहन के घर में हालात सुधरने लगे और उसकी बहन जानकी स्कूल जाने लगी। एक सुबह एक घर में अखबार देते समय मालिक ने मोहन से कुछ पूछा। अरे मोहन, क्या तुम्हें कोई दूध बेचने वाला जानता है? हर शाम मुझे दूध चाहिए होता है, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो समय पर दूध पहुंचाने का काम कर सके। मैं हर दिन इस समस्या से जूझ रहा हूँ। नहीं सर, अब मैं किसी को नहीं जानता, पर अगर मैं ऐसा करूँगा तो पहले उन्हें आपके घर भेजूंगा। तुम मेरी तरफ से छोटे रहो। दिन बीता, पर मालिक की बातें मोहन के दिमाग में रही। उसने बहुत गहराई से सोचा और विचार किया। उसने खुद से बोला, मैं सुबह अखबार बांटता हूँ, शाम को खाली हूँ। कल सुबह जब मैं अखबार दूंगा तो लोगों से पूछूंगा कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए। अगले दिन मोहन ने नई योजना शुरू की। यहीं से उसकी मेहनत और सफलता शुरू हुई। अब वह 2 नौकरियां करने लगे और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दोनों ही स्रोतों से आय होने लगी। कुछ सालों बाद मोहन ने अच्छी कमाई शुरू कर दी। उसने एक दिन सोचा, मुझे अपना व्यवसाय बताना है। केवल दूध और अखबार पर्याप्त नहीं है, क्यों न किराना भी पहुंचाया जाए। इसकी बहुत मांग है। आपके दरवाजे पर सभी किराने का सामान कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। हाँ, ये काम करेगा। मुझे प्रयास करने दे। मोहन ने थोक में सामान खरीदकर बाजार मूल्य पर बेचना शुरू किया। समाचार पत्र वितरित करने के अलावा उन्होंने दूध और किराने का सामान भी घर घर जाकर वितरित किया। उन्होंने जीवन सरल किया। उनकी अच्छी प्रतिष्ठा के कारण ग्राहक हमेशा उनसे ऑर्डर करना पसंद करते थे। अपनी सेवाओं की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया और बढ़ती मांग को देखते हुए मोहन ने एक सुपरमार्केट स्थापित किया। यहाँ लोग खरीदारी करने आते थे और मोहन ने उनके घर तक सामान पहुँचाने की सेवा भी जारी रखी। उसका व्यापार काफी बड़ा हो गया था। एक दिन मोहन ने मैनेजर से कहा, हम स्टोर में अधिक उत्पाद जोड़ने के साथ साथ एक ऐप बनाना भी जरूरी है ताकि लोग
आसानी से ऑनलाइन खरीद सके। एक क्लिक से ऑर्डर समय पर आएंगे। आपकी राय क्या ख्याल है सर? इससे हमारा लाभ मार्जिन बढ़ेगा। इस विचार के चलते मोहन का व्यवसाय और भी अधिक बढ़ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मोहन ने देखा कि उसकी दुकान के बाहर एक छोटा लड़का अकेला बैठा है। मोहन ने उसे देखा, कुछ देर तक देखा, फिर उसके पास गया और पूछा, अरे क्या हाल है? चैंपियन, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नौकरी चाहिए सर। मेरे परिवार में कोई नहीं कमाता। यह सुनकर मोहन को बचपन याद आया। उसने उस बालक चैंप में स्वयं की छवि देखी। आज से मैं आपके परिवार की देखभाल करूंगा। कल अपने पिता को यहाँ लाना, मैं उसे काम सौंपूंगी और तुम स्कूल जाओगे। अब आपके पास काम नहीं है ना? हाँ, सिर्फ अच्छे स्कूल में पढ़ें। खुश? मोहन ने लोगों की मदद करना शुरू किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बाकी लोग भी उसकी तरह कष्ट सहें। वह चाहता था कि लोग उसकी मदद से अपने जीवन में सुधार ला सकें और उन कठिनाइयों से बच सकें जो उसने झेली थी। उनका नाम एक सफल व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग प्रभावित थे। वह भी पहले ऐसा ही साधारण लड़का था। एक लड़का जिसने समय के साथ खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। कौन? जिन्होंने न केवल लोगों की जरूरतों को समझा बल्कि उनकी समस्याओं को हल कर एक ही तरीके पर भी विचार किया जिससे लोगों और उन्हें स्वयं दोनों को लाभ हो। अपनी सोच के कारण मोहन एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और दूसरों की मदद भी करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति हमेशा समाधान ढूंढता है और दूसरों की भलाई की परवाह करता है वह हमेशा सफल होता है। सफल